सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी को नमन और माँ शारदे के चरणों में उनकी स्तुति। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आज के पावन शिक्षक दिवस पर मेरा और हमारी संपूर्ण प्रबंधक समिति की तरफ से सभी सम्मानीय शिक्षाविदों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से और हमारे कोसी कला के प्रबंधक संघ की तरफ से सभी सम्मानीय शिक्षाविदों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कुछ संक्षिप्त में अपने विचारों को इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उन सम्मानीय शिक्षाविदों तक पहुंचाना चाहता हूं जो शिक्षा में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है और बड़ा अच्छा मौका मिला है कि उन्हें अपने ऑक्यूपेशन के रूप में एक शिक्षक बनने का अवसर मिला है। तो हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और साथ में सभी सम्मानित शिक्षाविदों से विशेष रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हमारे शहर, हमारे ज़िले, हमारे प्रदेश, हमारे देश और विदेश में सभी जगह पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हमारे शिक्षा जगत में लगे हुए सभी सम्मानित शिक्षाविदों का मनोबल बढ़े। इसलिए इसे अंत तक देखें। और आज के इस पावन शिक्षक दिवस पर मुझे श्लोक याद आता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक आदर्श शिक्षक पर यह श्लोक बड़ा सटीक बैठता है, क्योंकि एक आदर्श शिक्षक के गुण अपार हैं। हम उनका वर्णन इस संक्षिप्त वीडियो में नहीं कर सकते, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैं इनके कुछ महत्वपूर्ण गुणों की चर्चा करूंगा। हमारा प्रबंधक तंत्र, जिसका हम एक हिस्सा हैं, उनके गुणों की चर्चा करते हैं। एक आदर्श शिक्षक हमारे समाज को एक आदर्श रूप देता है। एक आदर्श शिक्षक में वह क्षमता होती है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन की जीने की राह बताता है। एक आदर्श शिक्षक अपने शिष्य का संपूर्ण विकास करता है। एक आदर्श शिक्षक जब शिष्य गलत रास्ते पर भटक कर अंधेरे में खो जाता है तो उसे ज्ञान रूपी दीपक के उजाले की सहायता से सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता है। एक आदर्श शिक्षक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हंसकर जीने की राह दिखाता है। चाहे हमारे शिष्य एक शहर की, एक जिले की, एक प्रदेश की या फिर एक देश की या विदेश में जहां भी सेवा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं शिक्षकों से जुड़कर निकले। वह शिष्य को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का कार्य करता है। वह बताता है, शिष्य के अंदर कुछ ऐसे गुण डालता है कि शायद कोई भी व्यक्ति उनके अंदर न डाल पाए। वह बताता है कि आप सामने वाले से यदि कोई अपशब्द कह रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई कीजिए और महसूस कीजिए कैसे मुझे लग रहे हैं।
तब सामने वाले पर अप्लाई करें। वो बताता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ समझने लगते हैं तभी हम सामने वाले को महत्वपूर्ण समझ सकते हैं। वो बताना चाहता है कि सर्वप्रथम हमें अपना आत्मसम्मान करना चाहिए, तभी हम आत्मसम्मान शब्द को समझेंगे और सामने वाले का आत्मसम्मान करेंगे। इसके अलावा गुण बहुत हैं, लेकिन मैं इस छोटी सी वीडियो में एक बात और कहना चाहूँगा कि आज बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही हैं, फिर भी हमारे प्रबंधक संघ समय समय पर मनोबल को बढ़ाने वाली बातें कहते हैं और हमारा भी प्रयास बनता है कि इस समय में हम अपने अंदर की छिपी हुई सब्जेक्ट को अपना एक मजबूत हथियार बनाएं, जिससे आने वाले समय में प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। आज की प्रतिकूल परिस्थिति से निराश न हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अंधेरा होता है, रात होती है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रकाश नहीं होगा, अगले दिन सुबह नहीं आएगी। इसलिए आशावादी बने, निराशावादी नहीं। अंत में मैं अपनी वाणी को एक छोटी सी पंक्ति के रूप में कहकर विराम दूंगा और एक थोड़ा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। आपने देखा होगा कि जिस पथ पर हम चलते हैं, जिस रोड पर हम चलते हैं, उस पर कभी ऊंचाई होती है तो कभी ढलान होता है, और एक व्यक्ति उस पथ पर चलता है और एक पथिक उससे मिल जाता है, और जब ऊंचाई पर ऊपर चढ़ता है तो सामने वाला व्यक्ति पूछता है, भाई कैसा जीवन चल रहा है? तो ऊंचाई पर चढ़ने पर थक जाता है और निराशाजनक शब्द कहता, भाई बड़ा कठिन। लेकिन जब ढलान पर आता है तो वहाँ एक पथिक मिलता है, फिर पूछता है, भाई कैसा जीवन चल रहा है? बड़े आनंद आ रहे हैं। तो वास्तव में पूरे जीवन का सार कुछ छोटे से उदाहरण के द्वारा एक शिक्षक ही समझा सकता है। यही शिक्षक की एक महिमा। तो अंत में मैं 2 पंक्तियों की लास्ट को आपको समझाता हुआ माननीय शिक्षाविद के मध्य उनको रखना चाहता हूं। देखिए, हम यानी एक आदर्श अध्यापक सदैव राष्ट्र निर्माता था, राष्ट्र निर्माता रहा है और राष्ट्र निर्माता रहेगा, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों ना जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।